तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। यह पंक्तियाँ आज भी नदी एवं पानी के लिए लोगों के जुबान पर है। प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कर हर किसी व्यक्ति को देखने एवं सुनने का मन करता है, लेकिन राजपुर प्रखंड क्षेत्र के मैदानी इलाकों में प्राकृतिक छठा के बिखरने के साथ हजारों लोगों को रोजी रोजगार देने वाली कंचन एवं धर्मावती नदी सूखने लगी है। इन नदियों के सूखने से हजारों जीवों के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। नदियों के किनारे पेड़ों की डाल पर बसेरा बनाने वाली हारिल, बाया एवं बगेड़ी पक्षियों का झुंड पूरी तरह से विलुप्त हो गए हैं। एक समय था जब पक्षियों को नदियों के किनारे लगे पेड़ों पर झुंड उतरता तो इनकी चहचहाहट से माहौल खुशनुमा रहता था। बाया पक्षी के घोंसले को देखकर मन खुश हो जाता, लेकिन इन सभी जीवों के अस्तित्व पर खतरा हो जाने से पर्यावरण प्रेमियों ने काफ़ी चिंता जताई है, जिसको लेकर लोगों ने गहरा दुख प्रकट करते हुए कहा कि मानव मूल्यों ने इन नदियों के महत्व को समझना बंद कर दिया है। इसके वजह से इस नदी में रहने वाले हजारों जीव अब विलुप्त के कगार पर हो गए हैं। इस नदी के होने से बरसों पूर्व कंचन एवं धर्मावती नदी का महत्व इतना काफ़ी था कि इस नदी के किनारे रहने वाले लोग इस पर अपना खेती बाड़ी करते थे, लेकिन बदलते समय के साथ इन नदियों में पानी सूख जाने से अब खेती बाड़ी पर भी खतरा हो चला है। इस नदी का प्रवाह लगभग 35 किलोमीटर लंबा है, जबकि धर्मावती नदी का प्रवाह लगभग 50 किलोमीटर लंबा है। कंचन नदी रोहतास जिले के करंज गांव से होकर सर्पिली आकार में यह नदी बक्सर जिले के धनसोई में प्रवेश कर इटाढ़ी प्रखंड के ठोरा में आकर मिल जाती है, जिसका जल ग्रहण क्षेत्र बरसाती एवं सोन नहर प्रणाली है। यह जो तस्वीर देख रहे हैं यह धर्मावती नदी की है। यह नदी भी अपने क्षेत्र से होकर गुजरने के साथ लोगों को एक नया जीवन दान देती है। जिस नदी पर लोग विभिन्न प्रकार की खेतीबाड़ी करते हैं। शाहाबाद गजेटियर में भी फ्रांसिस बुकानन ने 1812 से 13 में संरक्षण के मुताबिक यह दो राज्यों बिहार एवं अवध के बंटवारा को सीमांकन करती थी, जबकि चौसा परगना तब शाहाबाद में नहीं बल्कि अवध राज्य में शामिल था। इस नदियों के रास्ते व्यापार भी होता था। अंग्रेज़ों के समय में इस नदियों से छोटे व्यापार के कारण इसका काफ़ी महत्व था, लेकिन आज बदलते समय ने इस नदी के सभी प्रवाह को रोक दिया है। यह जो तस्वीर देख रहे हैं यह कंचन नदी की है, जो पहले कभी कलकल धारा इसमें बहा करती थी, आज इसमें गंदे पानी का नाला बह रहा है। आखिर सरकार इन नदियों को बचाने के लिए क्यों नहीं चिंतित है, इस पर आज भी लोग काफ़ी मंथन कर रहे हैं। हालांकि इन नदियों को बचाने के लिए जल पुरुष राजेंद्र सिंह विगत 2 साल पूर्व बक्सर में आकर पर्यावरण प्रेमियों से मिलकर इन नदियों को बचाने के लिए मुहिम पर चर्चा की थी। तब से सरकार ने हरकत में आकर मनरेगा योजना से नदियों से गाद हटाने की बात तो कही थी, फिर भी सरकार एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने इस पर कोई सुझाव नहीं व्यक्त किया। हम बात करते हैं कुचानो नदी की, जिसे हम कंचन नदी के नाम से जानते हैं। कुचानो नदी रोहतास जिले के करंज गांव के पोखरा से निकल करके 35 किलोमीटर के अपने प्रवाह से बक्सर जिले के इटाढ़ी में ठोरा नदी में मिल जाती है। यदि हम बात करें कुचानो नदी की तो इस नदी पे कई जगह बांध बना करके पहले सिंचाई होते थे। नदी में नाव के द्वारा व्यवसाय भी होता था, लेकिन आज मानवीय कृत्यों ने नदी का ये हाल कर दिया है कि नदी में जानवरों के पीने के लिए पानी भी नहीं बचा है। नदी में केवल नाले का पानी ही जो जाता है वहीं बच कर रह गया है। ऐसे में आज ये नदी समाप्ति के कगार पे है। यदि इस नदी को नहीं बचाया गया तो आगे आने वाले समय में जल संरक्षण का एक बड़ा स्रोत समाप्त हो जाएगा। जलीय जीव जो है वो समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हम सबको आगे आना होगा, इन नदियों को संरक्षित करना होगा, ताकि हमारा जल संरक्षण बचा रहे, हमारी प्रकृति बची रहे, हमारा पर्यावरण बचा रहे। मैं विपिन कुमार, पर्यावरण प्रहरी बक्सर। पब्लिक वाइब के लिए पंकज कमल की रिपोर्ट।